नमस्कार सभी जनताओं, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट। जब भी आप वीडियो देख रहे हैं तो आज के वीडियो लेक्चर में अपन देखेंगे इंटरमीडिएट कक्षा 12 2023 के लिए मॉडल पेपर कक्षा 12 का, जिसमें हमारा सब्जेक्ट रहेगा शिक्षा शास्त्र। ठीक है, तो आपका इसी प्रकार का पेपर आने वाला है जिसमें समय रहेगा आपका 3 घंटे 15 मिनट और इसका पूर्णांक आपका रहेगा 100 अंक का। इसमें नोट में दिया है 15 मिनट परीक्षार्थियों के लिए प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किए गए हैं। उसके बाद निर्देश में दिया हुआ है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। ठीक है, और उसके बाद कुछ और भी निर्देश दिए हैं। कह रहा प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 5 तक बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, यानी कि 5 प्रश्न आपके बहुविकल्पीय होंगे। उसके बाद प्रश्न संख्या 6 से लेकर के 10 तक होगा निश्चित उत्तरीय प्रश्न, जिनका आंसर आपको लगभग एक लाइन में या 1-2 शब्दों में देना होगा। ठीक है, उसके बाद हमारा प्रश्न संख्या मतलब निर्देश है 4, जिसमें कह रहा प्रश्न संख्या 11 से 16 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। उसके बाद हमारा निर्देश 5 में कह रहा है 17 से 22 तक लघु उत्तरीय, और प्रश्न निर्देश नंबर 6 में कह रहा प्रश्न संख्या 23 से लेकर 25 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा सीधे मॉडल पेपर देखते हैं। सबसे पहले हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पे दिए हैं जो कि संख्या में कितने हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे टोटल 5। ठीक है, जो कि यहाँ पे दिए हुए हैं। तो पहला हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न में कह रहा है वैदिक कालीन शिक्षा का स्वरूप था। तो वैदिक काल शिक्षा का स्वरूप यहाँ पे कह रहा है व्यवसायिक या आध्यात्मिक या नैतिक या धार्मिक। तो इसमें हमारा जो सही आंसर हो जाएगा बी वाला, आध्यात्मिक। ठीक है, वैदिक कालीन जो शिक्षा थी वो आध्यात्मिक थी पूरी तरह से। ठीक है, उसके बाद हमारा प्रश्न संख्या है बहुविकल्पीय में दूसरा, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई। ठीक है, तो हमसे वर्ष पूछ रहा है, तो इसमें दिया है वर्ष में 4 नवंबर 1948, 5 नवंबर 1949, 4 दिसंबर 1950, 5 दिसंबर 1950। तो इसमें भी हमारा ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। इसमें दिया है 4 नवंबर 1948। ठीक है, तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना 4 नवंबर 1948 में की गई। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, इसमें कह रहा है कि सीखने के प्रमुख नियम हैं। ठीक है, तो सीखने के प्रमुख नियम कौन से हैं वो हमें बताने हैं। ठीक है, तैयारी का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, ये सारे नियम जो हैं वो सीखने के नियम हैं। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन कौन सा होगा, डी वाला। ठीक है, यानी कि अभ्यास का नियम है और तैयारी का नियम है, अभ्यास का नियम है, प्रभाव का नियम है। ये सारे नियम कैसे हैं बच्चों, सीखने के नियम हैं। ठीक है, उसके बाद है अगला हमारा प्रश्न, इसमें कह रहा है प्रश्न संख्या 4 में कि सामाजिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है। ठीक है, सामाजिक शिक्षा का उद्देश्य है, तो हमारे ऑप्शन ए में कह रहा शिक्षा प्रमाण पत्र देना, साक्षरता प्रदान करना, मनोरंजन करना या जीवन उपयोगी ज्ञान देना। तो इसमें हमारा सही आंसर होगा जीवन उपयोगी ज्ञान देना। ठीक है, यानी कि ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। उसके बाद हमारा लास्ट यानी कि 5वां बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसमें कह रहा वस्तुनिष्ठ परीक्षण से हम मापन कर सकते हैं। तो इसके द्वारा हम किस चीज़ का मापन कर सकते हैं। ठीक है, उपलब्धि है, विचार प्रक्रिया है, तर्क शक्ति है, लेखन कौशल है। तो इसमें हमारा जो सही ऑप्शन है सी वाला है। ठीक है, तर्क शक्ति, हम तर्क शक्ति का परीक्षण कर सकते हैं। इसके बाद हमारे क्वेश्चन है निश्चित उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, देखते हैं अब निश्चित उत्तरीय प्रश्न में हमारा पहला है रुचि के स्रोतों के नाम लिखिए। ठीक है, उसके बाद हमारा इसी में अगला प्रश्न है इसी कड़ी में 7वां, प्राचीन काल में उच्च शिक्षा प्राप्त स्त्रियों को क्या कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा प्रश्न संख्या है 8, जिसमें कह रहा सूखे से क्या आशय है। उसके बाद हमारा प्रश्न संख्या 9 है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब आरंभ हुआ था। उसके बाद देखेंगे प्रश्न संख्या 10, परामर्श के विभिन्न प्रकार क्या हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा शुरू हो जाता है लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, अब देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न में हमारा यानी प्रश्न संख्या 11 से शुरू होते हैं 16 तक हैं। ठीक है,
जो कि एग्जाम में 4 अंक का इसमें से प्रश्न रहेगा। तो हमारा 11वां प्रश्न कह रहा है, शिक्षा के पाठ्यक्रम के विषय में मदन मोहन मालवीय के विचारों की विवेचना कीजिए। ठीक है, तो मदन मोहन मालवीय के विचारों के बारे में बताना है, शिक्षा के पाठ्यक्रम में इनके क्या विचार रहे, तो विचारों की विवेचना करना है। उसके बाद पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु क्या होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमारा 12वां प्रश्न है। उसके बाद प्रश्न संख्या 13 में कह रहा है, शैक्षिक स्तर के गिरावट के क्या कारण हैं, शिक्षा का स्तर क्यों गिर रहा है, इसके क्या कारण हो सकते हैं। उसके बाद है प्रश्न संख्या 14, वैदिक काल में गुरु शिष्य संबंध पर प्रकाश डालिए, यानी कि वैदिक काल में गुरु और शिष्य के बीच कैसा संबंध था उसके बारे में आपको बताना है। उसके बाद प्रश्न संख्या 15 में कह रहा है, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के मुख्य उद्देश्य क्या हैं, तो इसके बारे में आपको बताना है। उसके बाद प्रश्न संख्या 16, आपके विचारानुसार शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाना क्यों आवश्यक है। ठीक है, उसके बाद हमारे शुरू हो जाते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न में यानी कि हमारा 17वां प्रश्न है, बौद्ध काल की शिक्षण विधियों पर प्रकाश डालिए। ठीक है, तो ये भी हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न भी है, जो कि हमारे मॉडल पेपर में इसे इंक्लूड किया गया है। उसके बाद है प्रश्न संख्या 18, गांधी के अनुसार मुख्य शिक्षण विधियों का वर्णन कीजिए। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके जो कि हमारा प्रश्न संख्या 19 में है, दंड क्या है। ठीक है, और शिक्षा में इसकी क्या उपयोगिता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20, इसमें कह रहा अभिप्रेरणा की शैक्षण उपयोगिता क्या है, ये भी हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन क्रमांक है 21, पर्यावरण प्रदूषण से मानव जीवन को खतरा हो गया है, टिप्पणी लिखिए। ठीक है, उसके बाद प्रश्न संख्या 22 में कह रहा है, सीखने में प्रभाव के नियम को स्पष्ट कीजिए, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, उसके बाद हमारे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न शुरू हो जाते हैं, जो कि एक प्रश्न रहेगा आपका 10 अंक का, और जितने भी अभी तक अपने लघु उत्तरीय प्रश्न देखे थे, ये 6 अंक का एक प्रश्न आता है बोर्ड में। ठीक है, और जो दीर्घ उत्तरीय हैं वो आते हैं 10 अंक के। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, मध्यकालीन शिक्षा के गुण और दोषों की विवेचना कीजिए, और इसके अथवा में भी ये एक प्रश्न दिया है। ठीक है, तो अथवा का मतलब होता है या तो हम इस वाले को कर दें, ठीक है, 23 वाले को, या 23 के जो अथवा में दिया है नीचे वाला प्रश्न है, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का अर्थ स्पष्ट कीजिए तथा इसके कार्यों का वर्णन कीजिए, यानी कि इन दोनों में से एक करना है। ठीक है, अथवा का मतलब है या तो 23 वाला जो दिया है या उसके अथवा में जो प्रश्न दिया हुआ उसे कर सकते हैं आप। उसके बाद प्रश्न संख्या हमारी 24 है, महात्मा गांधी के शैक्षिक विचारों का वर्णन कीजिए। ठीक है, और इसके भी अथवा में दिया है, यानी कि जो 10 अंक वाले दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है इसमें अथवा भी दिया हुआ है। तो इसके अथवा में दिया है, बुद्धि लब्धि क्या है। ठीक है, इसे कैसे निकाला जाता है, शिक्षा में इसकी क्या उपयोगिता है। उसके बाद हमारा लास्ट प्रश्न संख्या 25वां है, पर्यावरण प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, इसके कारणों की व्याख्या कीजिए, और इसके अथवा में भी एक प्रश्न दिया हुआ है, जो कि कह रहा आपदा क्या है, आपदाओं के विभिन्न प्रकारों की विवेचना कीजिए। ठीक है, तो टोटल इसमें हमारे 25 क्वेश्चन थे, और अगले वीडियो में मैं इनके आंसर भी बताऊंगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करें और अपने सभी दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर दें। थैंक्स वॉचिंग फॉर वीडियो।